एक समय की बात है, यमराज ने एक देवदूत को पृथ्वी पर भेजते हुए कहा, एक स्त्री की आयु पूरी हो चुकी है, जाओ और उसके प्राण ले आओ। देवदूत पृथ्वी पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक गरीब स्त्री बेहोश पड़ी है। उसका पति पहले ही मर चुका था। उसकी तीन बेटियां, एक 5 साल की, दूसरी 3 साल की और तीसरी केवल 6 महीने की थी, माँ से लिपटी हुई रो रही थीं। यह दृश्य देखकर देवदूत का हृदय करुणा से भर गया। वह बिना प्राण लिए ही यमराज के पास लौट आया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, वह स्त्री बहुत गरीब है। उसकी तीन छोटी छोटी बेटियां हैं। कृपया करके कुछ समय के लिए उसके प्राण टाल दीजिए ताकि वह अपनी बेटियों का पालन पोषण कर सके। यह सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम स्वयं को परमपिता ब्रह्मा से भी ऊंचा समझने लगे हो? जन्म और मृत्यु का समय पहले से ही निर्धारित है। इसमें हस्तक्षेप करना तुम्हारा अधिकार नहीं। देवदूत क्षमा मांगने लगा, पर यमराज ने कहा, अब तुम पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य बनकर जीवन व्यतीत करोगे। जब तुम्हें 3 बार अपनी ही गलतियों पर हंसी आ जाएगी, तभी तुम्हें पुनः स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। पृथ्वी पर देवदूत का जीवन प्रारंभ हुआ। जब देवदूत की आंखें खुली तो वह स्वयं को ठंड के मौसम में एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया। वह ठंड से कांप रहा था। उसी समय एक गरीब मोची अपने परिवार के लिए कपड़े लेने जा रहा था। उसने उस व्यक्ति को ठंड से थरथराते देखा तो उसे दया आ गई। वह उसे गर्म कपड़े दिलाकर बोला, तुम्हारा कोई घर है? देवदूत ने कहा, नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। मोची ने बोला, तो मेरे साथ चलो। जो रूखा सूखा हम खाएंगे वही तुम भी खाना। हाँ, एक बात है, मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है। जब वह देखेगी कि मैंने बच्चों के कपड़े की जगह तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे हैं तो वह बहुत चिल्लाएगी। तुम शांत रहना। घर पहुंचते ही वैसा ही हुआ। मोची की पत्नी चिल्लाने लगी, तुम किसी भिखारी को उठा लाए हो? सारा पैसा इस पर खर्च कर दिया। यह सुनकर देवदूत को पहली बार हंसी आ गई, क्योंकि वह जानता था कि इस घर में देवदूत के आने से ही सुख समृद्धि आने वाली है, पर किसी को इसका ज्ञान नहीं था। दूत वहीं रहने लगा। उसने मोची का काम सीख लिया और इतने उत्तम जूते चप्पल बनाने लगा कि देखते ही देखते मोची एक बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन राजा का सैनिक उत्तम गुणवत्ता का चमड़ा लेकर आया और बोला, इससे जूते बनाना है, चप्पल नहीं, क्योंकि हमारे राज्य में जीवित व्यक्ति को जूते पहनाए जाते हैं और मृत्यु को चप्पल। पर देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल बना दी। यह देखकर मोची बहुत क्रोधित हो गए और देवदूत को मारने लगा। अब राजा मुझे भी मारेगा और तुझे भी। तभी वहीं सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, चप्पल ही बनाना था, राजा की अभी अभी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर मोची को बहुत पछतावा हुआ और देवदूत को दूसरी बार हंसी आ गई कि मनुष्य भविष्य जाने बिना ही कितनी जल्दी क्रोध कर लेता है। तीसरी और अंतिम सीख क्या थी कि समय बीत गया। लगभग 20 से 25 साल बाद एक महारानी 3 युवतियों के साथ मोची के घर आई और बोली, इन तीनों के विवाह के लिए तुम्हें उत्तम जूते बनाना है। देवदूत ने जैसे ही उन तीनों बेटियों को देखा, वह पहचान गया कि ये वही 3 बच्चियां थी जिनकी माँ के प्राण लेने से उसने इनकार किया था। देवदूत ने महारानी से पूछा, क्या ये आपकी बेटियां हैं? महारानी बोली, नहीं, मैं निसंतान थी। मेरे पड़ोस में एक गरीब स्त्री रहती थी जिसकी अचानक मृत्यु हो गई। मैंने उसकी तीनों बेटियों को गोद ले लिया। यह सुनकर देवदूत को तीसरी बार अपनी भूल पर हंसी आ गई। उसे एहसास हुआ जिसे वह करुणा समझ रहा था वह अहंकार था। यदि वह स्त्री जीवित रहती तो वह और उसकी बेटियां जीवन भर मजदूरी ही करती, पर उसके जाने के बाद परमपिता ने उन बेटियों को महारानी बना दिया। उसी क्षण देवदूत को ज्ञान हुआ, परमपिता परमेश्वर जो भी कहते हैं वह हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। हम केवल माध्यम हैं, निर्णायक नहीं। आकाश में प्रकाश फैला और देवदूत को स्वर्ग में पुनः स्थान मिल गया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। दया अच्छी है पर अहंकार नहीं। जो होता है वही अंततः हमारे हित में होता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।